गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व्स एंड सरफेसेस डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम आर्क लेंथ ऑफ द कर्व्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ द आर्क लेंथ। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आर्क लेंथ? जो कर्व हमने पैरामीट्राइज फॉर्म में कन्वर्ट किया था उसी की अब हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, राइट। जो कार्टेशियन फॉर्म का कर्व था उसे हम किस में कन्वर्ट करते थे? पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो पैरामीट्रिक फॉर्म वाला जो कर्व है उसकी हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। तो द आर्क लेंथ ऑफ द पैरामीट्राइज्ड कर्व इज एस इक्वल टू, उसको किससे डिनोट करते हैं? एस से। इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड्यूलस ऑफ आर बार डैश टी डी टी। नाउ व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ आर बार डैश टी? तो सबसे पहले आर बार टी तो क्या है? जो हमने पैरामीटराइज किया हुआ कर्व है। तो एक्स टी यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई टी यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड टी यूनिट वेक्टर के, राइट। ये पैरामीटराइज किया हुआ कर्व का फॉर्म था। अगर दो वेरिएबल में था तो एक्स ऑफ यू कॉमा भी ऐसे था, राइट। यहाँ पे हमें सिंगल वेरिएबल ही यूज़ करना है। नाउ आर बार डैश टी इज इक्वल टू, तो आर बार डैश टी, अब यहाँ पे क्या है? अलग अलग कंपोनेंट है आई जे के, तो हर एक का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स टी होगा तो एक्स डैश टी यूनिट वेक्टर आई, वाई डैश टी यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड डैश टी यूनिट वेक्टर के। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब मॉड्यूलस ऑफ आर बार डैश टी, तो मॉड्यूलस क्या होता है किसी का? तो क्या करते हैं हम? उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं आई जे के में, राइट। ये आपने 12th में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, राइट। ये हो गया उसका मॉड्यूलस। तो अब आपकी डेफिनेशन क्लियरली स्पेसिफाई होगी। एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड्यूलस ऑफ आर बार डैश टी डी टी। वहाँ पे आर बार आपको दिया होगा एग्जाम में, एक्स टी यूनिट वेक्टर आई, वाई टी यूनिट वेक्टर जे, जेड टी यूनिट वेक्टर के। वहाँ से आप क्या करोगे? आर बार डैश टी फाइंड करोगे, फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड करोगे। ये सब फाइंड हो जाए फिर उसकी वैल्यू आपको किस में रखनी है? एस में। ए टू बी लिमिट भी आपको दी होगी, राइट। तो आपके पास सब कुछ फाइंड हो जाए फिर फाइनल हम एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी फाइंड करेंगे। जो मिलेगी वो आपकी क्या होगी? आर्क लेंथ। अब कई एग्जाम्पल में ऐसा होगा कि सपोज आपको आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है तो डायरेक्टली आप उसका डेरिवेटिव लेके फाइंड कर सकते हो। बट सपोज आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो मैंने आपको सिखाया है लास्ट लेक्चर में कि कैसे कार्टेशियन कर्व को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे आर्क लेंथ की डेफिनेशन में वर्ड स्पेसिफाई किया है कि द आर्क लेंथ ऑफ द पैरामीट्राइज्ड कर्व, राइट। मीन्स पैरामीट्राइज किया हुआ कर्व हो उसी के आर्क लेंथ के लिए ये फॉर्मूला है। तो अगर आपको कोई कर्व कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा? पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद ही ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। सभी एग्जाम्पल में आपको पैरामीट्राइज्ड फॉर्म में ही दिया होगा, बट सपोज़ किसी ने कार्टेशियन फॉर्म पूछा तो आपको घबराना नहीं है। पहले उसको जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, राइट। बाकी पैरामीट्रिक फॉर्म वाले एग्जाम्पल नहीं आते, बट अगर ऐसे आए तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, राइट। अब डिस्कस करते एग्जाम्पल्स ऑफ आर्क लेंथ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व आर बार टी इज इक्वल टू
2t यूनिट वेक्टर I प्लस 3 साइन 2t यूनिट वेक्टर J प्लस 3 cos 2t यूनिट वेक्टर K on the interval 0 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, राइट। तो ये आपको सम दिया है, हम इसको काउंट करते हैं। अब पहले ये डिनोट करना है कि आर बार टी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है तो दिया है, राइट, और आई जे के कंपोनेंट के साथ वो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में ही दिया है। तो सबसे पहला काम क्या फाइंड करना है हमें, एस की जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड्यूलस ऑफ आर बार डेस टी डी टी। हमें क्या चाहिए, आर बार डेस टी डी टी। आर बार टी आपको दिया है तो ये आपका आर बार टी है, वहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, आर बार डेस टी। तो आर बार डेस टी, टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, टू, विथ रिस्पेक्ट टू टू ही हमें डेरिवेटिव लेना है। 3 कांस्टेंट साइन 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2t, एंड 2t का फिर से होगा तो 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 cos 2t, राइट। एंड आगे जाते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर j एज इट इज़ रहेगा, 3 cos 2t तो 3 एज इट इज़ रहेगा, cos 2t का क्या होगा माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाई है, माइनस साइन 2t, फिर से 2t का होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 यूनिट वेक्टर की। तो डेरिवेटिव समझ में आया, आर बार डेस टी इक्वल टू 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 6 cos 2t यूनिट वेक्टर जे माइनस 6 साइन 2t यूनिट वेक्टर की। ये हो गया आपका डेरिवेटिव, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो मॉड्यूलस चाहिए, डेरिवेटिव मिल गया, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब क्या फाइंड करेंगे, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ आर बार डेस टी, हर एक कंपोनेंट का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 6 cos 2t का स्क्वायर तो 6 का होगा 36, ये होगा cos स्क्वायर 2t। अगेन माइनस 6 साइन 2t का स्क्वायर तो माइनस 6 का होगा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 2t, राइट। तो आर बार डैश टी आपको मिल गया। अब पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज cos स्क्वायर 2t साइन 2t मिल रहा है तो क्या होगा कि हमें इंटीग्रेशन में आसानी हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 36 इंटू द ब्रैकेट क्या आएगा, cos स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t, बट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ए 1 वेर थीटा इज इक्वल टू 2t। तो मॉड्यूलस ऑफ आर बार डैश टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 36 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 36 होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ आर बार डैश टी कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 40। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 10 मिलेगा, राइट, बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 10 एज इट इज़ रहेगा तो 2 अंडर रूट 10। ये हमें क्या मिल गया, मॉड्यूलस ऑफ आर बार डैश टी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एस। तो एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की है तो यहाँ पे डायरेक्टली हम वैल्यू रखते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी। अब ए एंड बी क्या है, तो यहाँ पे आपको दिया है लिमिट टी की क्या है, बिटवीन 0 to 2 पाई। तो ए इज़ ए 0, बी इज़ ए 2 पाई, 0 to 2 पाई। मॉड्यूलस ऑफ आर बार डैश टी हमने ऑलरेडी फाइंड किया है तो वो क्या मिला, 2√10 dt, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 2 स्क्वायर रूट 10 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं, dt का होगा t लिमिट 0 to 2 पाई, राइट। तो s इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 अंडर रूट 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई माइनस 0, 2 पाई इंटू 2 होगा 4 पाई अंडर रूट 10। तो ये मिली आपकी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर रूट 10। इट इज़ अवर आंसर ऑफ द लेंथ ऑफ द कर्व।
विच इज़ नोन एज ए आर्क लेंथ, राइट। तो एग्जाम्पल 1, इसके बाद डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, राइट। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क of the parameterized curve r bar t equal to 2 under root 2 by 3 t raised to 3 by 2 unit vector I plus t square by 2 unit vector j plus t plus 3 unit vector k between t equal to 0 and t equal to 2। तो पैरामेट्राइज हुआ कर्व आपको दिया है, लिमिट भी दी है। सबसे पहला काम क्या करना है, r बार डैश t फाइंड करना है। तो r बार t आपको दिया है, तो आर बार डैश टी फाइंड करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है 2 अंडर रूट 2 बाई 3, तो वो कांस्टेंट है, एज इट इज़ लिख देते हैं। टी रेज टू 3 बाई 2 का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। तो टी रेज टू एन के हिसाब से, तो 3 बाई 2 एन आगे आएगा, 3 बाई 2 माइनस 1 यूनिट वेक्टर आई, राइट। अब प्लस सेकेंड कंपोनेंट है टी स्क्वेयर बाई 2, तो टी स्क्वेयर 1 बाई 2 तो कांस्टेंट रहेगा, टी स्क्वेयर का होगा 2t यूनिट वेक्टर j। लास्ट कंपोनेंट t प्लस 3, तो t का 1 होगा, 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 यूनिट वेक्टर k। तो ये हो गया डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि कुछ टर्म कैंसिल हो रही है। यहाँ से 2 2 3 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट, तो रूट 2 टी के पावर में 3 बाई 2 माइनस 1, राइट। तो हाफ यहाँ पे पावर बचेगा, टी रेज टू 1 बाई 2 यूनिट वेक्टर आई, प्लस 2 2 कैंसिल हो गए, तो टी यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के, इतना मिलेगा। आर बार डैश टी है ये, राइट। अब सिंप्लीफाई हो गया है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ आर बार डैश टी। तो मॉड्यूलस इज ए स्क्वायर रूट ऑफ, अब रूट 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सॉरी इसका स्क्वायर लेना है स्क्वायर रूट के साथ, तो रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, टी रेज टू 1 बाई 2 का क्या होगा टी, प्लस टी का स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, तो इतना मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो है वो किसका होल स्क्वायर है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इसे टी प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ t प्लस 1, बिकॉज स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होके हमें मिलेगा t प्लस 1। अब मॉड्यूलस ऑफ आर बार डैश टी हमें मिल गया है, तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b मॉड्यूलस ऑफ आर बार डैश टी डी टी इज इक्वल टू s इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, बिकॉज लिमिट आपको दी है t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 2। आर बार डैश टी हमें कितना मिला, t प्लस 1 डी टी, इंटीग्रेशन करते हैं तो s इज इक्वल टू टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो t का होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का होगा t, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। वैल्यू रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 2 2 स्क्वायर, तो 4 बाई 2 प्लस 2, 0 रखेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0। s इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज ए 2 प्लस 2, आंसर कितना मिलेगा आपको, s इज इक्वल टू 4, राइट। तो आर्क लेंथ ऑफ द पैरामीटराइज्ड कर्व जो आपको मेंशन किया है उसकी आर्क लेंथ कितने मिलेगी 4, राइट। जो आर्क लेंथ है वो कर्व की लेंथ होती है, वो इजीली हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि वो शेप कर्व जैसा होता है, तो ये फॉर्मूला से आप इजीली कर्व की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल आर्क लेंथ के हमने डिस्कस किए, राइट। तो आर्क लेंथ के 2 एग्जांपल मैंने आपको सिखाए, बाकी के 2 या 3 एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए सेंड करूँगी, तो वो आपको सॉल्व करके भेजना है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेक्टर फील्ड के बारे में,
और इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो 3 डिफरेंशियल ऑपरेटर जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में कि जो वेक्टर कैलकुलस है वो 2 पार्ट में बता हुआ है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें टोटल 3 ऑपरेटर पढ़ने थे, कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट। तो उसमें से सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, ग्रेडियंट की ओर जाने से पहले हमें फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो डेफिनेशन ऑफ फील्ड पहले डिस्कस करते एंड टाइप ऑफ फील्ड। तो डेफिनेशन ऑफ ए फील्ड, इफ ए फंक्शन is defined in any region of a space, कोई फंक्शन है जो डिफाइन इन एनी रीजन, स्पेस के कोई भी रीजन में डिफाइन हुआ है, फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन, then this region is known as a field। तो ऐसा जो रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड, राइट। अब ये फील्ड है जो 2 टाइप की है। हम वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमेशा 2 टाइप का यहाँ पे रहेगा, एक तो स्केलर एंड दूसरा वेक्टर। तो फील्ड जो है हमारी वो 2 टाइप्स की है, एक तो है वेक्टर फील्ड एंड दूसरी है स्केलर फील्ड, राइट। अब वेक्टर फील्ड है तो वो किसके साथ कनेक्टेड होगी, वेक्टर क्वांटिटी के साथ, और उसको हम डिनोट करेंगे फाई x, y, z से, राइट। तो वेक्टर फील्ड इज एसोसिएटेड विथ वेक्टर क्वांटिटी, एंड जो स्केलर फील्ड है वो किसके साथ एसोसिएट होती, स्केलर क्वांटिटी, राइट, एसोसिएटेड विथ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर फील्ड को हम डिनोट करेंगे f बार x, y, z से, और इसको हम डिनोट करेंगे फाई x, y, z से, राइट। अब इसकी जो एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल फॉर वेक्टर फील्ड कौन है, कैसा होगा, तो द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फील्ड, एग्जाम्पल फॉर द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फील्ड। तो वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फ्लूइड कौन सी डायरेक्शन में होगी उसके ऊपर डिपेंड करती है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड। नाउ द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन in a heated body, राइट। तो कोई टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ ए नोन एज ए स्केलर फील्ड। तो ये था वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड का इंट्रोडक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, राइट। तो ग्रेडियंट डिफाइन करने से पहले हमें वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, राइट। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। वेक्टर है तो ऑब्वियसली आई जे के साथ होगा, यूनिट वेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स
यूनिट वेक्टर जे डेल बाई डेल वाई प्लस यूनिट वेक्टर के डेल बाई डेल जेड। ये है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। इसकी ज़रूरत हमें तीनों ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट के लिए। तो ये डेल आपको याद रखना है। अब हम डिफाइन करेंगे ग्रेडियंट, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ वेक्टर कैलकुलस, राइट। तो द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड phi is denoted by grade phi और डेल phi। या तो ग्रेड phi लिखा होगा या तो डेल phi लिखा होगा। and is defined as grade phi is equal to और डेल phi is equal to, जो डेल ऑपरेटर है उसके साथ कौन अटैच हुआ है, फाई। तो ये आपका डेल ऑपरेटर है, तो वहाँ पे हम हर एक ऑपरेटर के साथ फाई को अटैच करेंगे। तो डेल फाई बाई डेल एक्स यूनिट वेक्टर जे, डेल फाई बाई डेल वाई यूनिट वेक्टर के, डेल फाई बाई डेल जेड। अब ये देखो कि आपका फाई जो है वो कौन है, स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड के ऊपर आप डेल को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ग्रेडियंट। और आंसर में क्या मिल रहा है आपको, आई जे के मिल रहा है। दैट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ग्रेड फाई इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आ सकता है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड फाई इज ए स्केलर फील्ड, राइट। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट जो आपको याद रखनी है और इसके एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे ही। तो एग्जाम्पल 1 डिस्कस करते हैं ग्रेडियंट का। फाइंड डेल फाई इफ फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 1 -1 1, राइट। तो फाई आपको स्केलर फील्ड दिया है, ऑब्वियसली दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, वहाँ पे कहीं पे भी आई जे के नहीं है। तो स्केलर फील्ड आपको दिया है और आपको डेल फाई फाइंड करना है। आपको पता है आंसर किस में आएगा, वेक्टर में, राइट। तो सबसे पहले ग्रेड फाई की डेफिनेशन लिखते हैं। डेल फाई की डेफिनेशन क्या है, अभी ऊपर हमने डिस्कस की है। यूनिट वेक्टर आई डेल फाई बाई डेल एक्स यूनिट वेक्टर जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस यूनिट वेक्टर के डेल फाई बाई डेल जेड। तो फाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, फाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव एंड फाई का विथ रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव। यूनिट वेक्टर आई, फाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। आप चाहे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हो, एक स्टेप ज़्यादा लिख सकते हो। डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, 2y। यूनिट वेक्टर के, इसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड में डेरिवेटिव क्या होगा, 2z। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमें इतना मिलेगा, 2x यूनिट वेक्टर आई प्लस 2y यूनिट वेक्टर जे प्लस 2z यूनिट वेक्टर के, राइट। अब हमें आंसर कहाँ पे फाइंड करना है, एट पॉइंट 1 -1 1। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट 1 -1 1। तो ये 1 -1 1 है, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू है। इसका मीनिंग है x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1। तो आपने जो आंसर फाइंड किया है उसमें x की वैल्यू रखेंगे 1, तो 2 × 1 यूनिट वेक्टर i प्लस 2 × y इज ए -1 यूनिट वेक्टर j प्लस 2 × z इज ए 1 यूनिट वेक्टर k। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट 1 -1 1 इज ए 2 यूनिट वेक्टर i माइनस 2 यूनिट वेक्टर j प्लस 2 यूनिट वेक्टर k। तो ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट 1 -1 1, राइट।
तो ऐसे ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है और डेरिवेटिव आना चाहिए, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट। तो आज ग्रेडियंट का एक ही एग्जांपल डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आई होप आज मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।